दोस्तों टर्की जैसे देश किसी के भी सगे नहीं हैं। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। रिसेंटली हुई ब्रिक्स समिट के दौरान टर्की रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें भी ब्रिक्स का मेंबर बनाया जाए, लेकिन भारत टर्की के साथ साथ पाकिस्तान को भी रिजेक्ट कर देता है और टर्की इस बात का बदला न ले ऐसा नहीं हो सकता था। और अब फाइनली भारत से एक्सपोर्ट होने वाले एक प्रोडक्ट जो कि टर्की में बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता था, उस पर टर्की ने कुछ नए नियम कानून लागू कर दिए हैं, जिसके बाद टर्की का यह फैसला डायरेक्टली भारत के एक्सपोर्ट्स पर पड़ने वाला है। दूसरी खबर पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत में पाकिस्तान से जो चीजें इंपोर्ट की जा रही थी वो लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, लेकिन भारत से जो चीजें पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट की जा रही हैं उनका एक्सपोर्ट अभी भी जारी है। तीसरी खबर भारत के अंदर तैयार किए गए दृष्टि 10 यूएवी से सामने निकल के आ रही है, जिसे भारत और इजराइल मिलकर के तैयार कर रहे थे, लेकिन अब इस यूएवी को कुछ ऐसे टेस्ट किए गए हैं जिसमें खरा नहीं उतरा है और मे भी इसको भारत से डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। चौथी खबर पाकिस्तान और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश ने जो असीम भरोसा किया पाकिस्तान को दोस्त समझ करके अब उसी ने उसको धोखा देना शुरू कर दिया है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और तुर्की से आ रही अपडेट की बात की जाए तो जैसे ही भारत ने टर्की की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया कि आपको ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि टर्की वो देश है जो समय समय पर कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाया जाता रहा है। साथ ही साथ धारा 370 और तमाम चीजों का विरोध टर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के किया, लेकिन जब टर्की की दाल यहाँ नहीं गली तो अब भारत की तरफ से टर्की के अंदर जो पॉलिएस्टर फाइबर एक्सपोर्ट किया जाता था उन पर सिक्योरिटीज का हवाला देते हुए कुछ नए नियम कानून लागू कर दिए गए हैं और इससे डायरेक्टली जो भारत से पॉलिएस्टर टर्की के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा था इसे रोकना पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 और 24 में भारत की तरफ से पॉलिएस्टर का करीब 22.18 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया। वहीं 2022 और 23 में ये एक्सपोर्ट करीब 23.55 मिलियन यूएस डॉलर का था, यानी कि इस बार ये एक्सपोर्ट घटा हुआ नजर आया है। इसके अलावा भारत का टर्की के अंदर टोटल एक्सपोर्ट करीब 6.6 बिलियन यूएस डॉलर का है, वहीं इंपोर्ट सिर्फ 3.78 बिलियन यूएस डॉलर का है, यानी कि टर्की भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है जहां पर हम चीजों को एक्सपोर्ट करते हुए कमाई करते हैं। लेकिन दुनिया भर के बिजनेस को मैनेज करने के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं तो भारत भी इसका फायदा उठाना अच्छे से जानता है और अब भारत ने मुआवजे की मांग करते हुए WTO के अंदर जाकर के एक प्रस्ताव ला दिया है, जहां पर भारत का कहना है कि टर्की ने बिना किसी नोटिफिकेशन के इस तरीके का फैसला लिया है जिससे भारत के एक्सपोर्ट्स पर इंपैक्ट पड़ रहा है और इस एक्सपोर्ट की वजह से भारत को भारी लॉस होंगे, इसलिए जो इसके मुआवजे की भरपाई है इसे टर्की की तरफ से भारत को किया जाएगा। खासकर वो सभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो कि भारत के अंदर दिन रात फैक्ट्रीज को ऑपरेट करते हुए इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम सडनली इन्हें बंद नहीं कर सकते। अगर टर्की को कोई ऐसा फैसला लेना था तो इन्हें कुछ समय पहले बताना चाहिए था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पॉलिएस्टर फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल कपड़े बनाने में, होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मेडिकल, वुड प्रोडक्ट और तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स बनाने में किया जाता है। भारत के अंदर तमाम फैक्ट्रीज हैं जो इसे बनाती हैं और टर्की के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता रहा है। फिलहाल के लिए WTO में भारत की तरफ से अपील की जा चुकी है। आने वाले समय में ये पता चल जाएगा कि फैसला किसके हित में जाता है। आपके हिसाब से टर्की का ये फैसला सही है या फिर गलत, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल ट्रेड्स किए जाते हैं। आज यानी कि साल 2024 तक के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी हम कई सारी चीजें पाकिस्तान से इंपोर्ट करा रहे थे, लेकिन साल 2024 का अब वो महीना आ चुका है जहां पर हम कोई भी चीज पाकिस्तान से इंपोर्ट नहीं करा रहे, यानी कि इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, लेकिन एक्सपोर्ट अभी भी जारी है। रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि साल 2023 और 24 के जो पहले 5 महीने थे उसमें इंपोर्ट तो हमारा बंद हो गया, लेकिन पाकिस्तान को भारत की तरफ से जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं में करीब भारत ने पाकिस्तान को 235 मिलियन यूएस डॉलर की चीजें एक्सपोर्ट की हैं। लेकिन ये आंकड़ा आपको हैरान कर सकता है, क्योंकि साल 2022 और 23 में भारत ने पाकिस्तान से करीब 3 मिलियन यूएस डॉलर की चीजें इंपोर्ट कराई थी और इसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर की चीजें शामिल की गई थी। फिलहाल जो चीजें भारत इस समय पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है इसमें चीनी और कई प्रकार की मेडिसिन शामिल हैं। वहीं साल 2018 और 19 में भारत ने पाकिस्तान को करीब 2.7 अरब डॉलर की चीजें एक्सपोर्ट की थी। फिलहाल के लिए इंपोर्ट तो पूरी
पूरी तरीके से बंद हो चुका है, एक्सपोर्ट अभी भी जारी है। अब इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कुछ समय पहले खबर सामने निकल के आती है कि भारत में एक एडवांस यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसे दृष्टि 10 के नाम से जाना जा रहा है, इसे तैयार किया जा रहा है। इसमें अडानी डिफेंस मेजर पार्टनर है और इसे इजराइल की हेल्प लेकर के भारत में तैयार किया जा रहा है। कई एक्सपर्ट तो इस बात का भी खुलासा करते हैं कि दृष्टि 10 यूएवी इजराइल के हार्मेस 900 का ही एक ट्रांसफर वर्जन है और इसे इसीलिए भारत के अंदर डिजाइन किया गया सो दैट हम इसे इजीली एक्सपोर्ट कर सकें। इसी के साथ भारतीय सेना और नौसेना के लिए भी इसे आकार करते हुए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन रिसेंटली इसके कुछ टेस्ट किए गए जिसके बाद ये शायद भारतीय सेना में शामिल न हो पाए। सबसे पहले इस यूएवी का टेस्ट किया गया बहुत ही ज्यादा हाइट पर, जहां पर ये परीक्षण सही तरीके से नहीं कर पाया। इसके अलावा कई ऐसी लोकेशंस थी जहां पर ग्रेविटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं और वहां पर भी ये सही तरीके से परिणाम नहीं दे पाया, जिसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है और इंटरनली डिस्कशन शुरू हो चुका है कि इसे सेना में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये तो हो गया ऑफिशियल रीजन। अगर हम अपने ओपिनियन के हिसाब से आपको बताएं तो रिसेंटली भारत ने अमेरिका के साथ 31 MQ-9 ड्रोन्स की डील को साइन कर लिया है। दैट इज द सेम लाइक यूएवी, लेकिन अमेरिका के ये ड्रोन्स इन यूएवी से बहुत ही ज्यादा एडवांस है। अब जब हम अमेरिका से इतने ज्यादा एडवांस ड्रोन्स को परचेस कर रहे हैं तो इस तरीके के यूएवीज भारत के अंदर लाना शायद और सेना में शामिल करना सेंस नहीं बनाता। लेकिन तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह भी है कि भारतीय सेना और नौसेना को करीब 76 यानी कि 76 MALE मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस वाले यूएवीज की जरूरत है। इसके लिए नए टेंडर की योजना बनाई जा रही है, जिसमें से सेना के लिए 60 यूनिट, वायुसेना के लिए 12 यूनिट और नौसेना के लिए 4 यूनिट की मांग की जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत इन्हें तैयार किया जाना है, लेकिन यहाँ पर 3 ऐसी कंडीशन है जिनमें एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकते कि किस वजह से हम दृष्टि 10 को न लाने की बात कर रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से अमेरिका के साथ हुई इस डील का इम्पैक्ट इस पर पड़ा है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बिकॉज नए टेंडर्स को फ्लोट करना, फिर उन्हें रिस्टोर करना और बहुत सारे प्रोसेस में एक लंबा वक्त लग सकता है और तब तक शायद इन ड्रोन्स की डिलीवरी भारत में होनी शुरू हो जाए। आपकी जो भी राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपना जिगरी दोस्त बना लिया, लेकिन अब उसी जिगरी दोस्त ने पीछे से ऐसा नुकसान करना शुरू किया है जिसके बाद बांग्लादेश को रिस्टोर होने में लंबा वक्त लग सकता है। आप जानते होंगे इस समय बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। 1000 से भी ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं और इसके पीछे पाकिस्तान वजह बताई जा रही है। बांग्लादेश का जो घरेलू एक्सपोर्ट था ये काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा था बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में, लेकिन अब बांग्लादेश की इसी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स रिसीव करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्टेक्ट पाकिस्तान ने बिल्ड कर लिए हैं और सेम उन्हीं कंपनी से कॉन्टेक्ट किया गया है जो कि बांग्लादेश से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कराती थी, वो डायरेक्टली पाकिस्तान से चीजें एक्सपोर्ट कराने की तैयारी में है और पाकिस्तान उन्हें पूरी इस बात की इंश्योरिटी दे रहा है कि हम चाइना की हेल्प ले लेंगे, हम अपनी इंडस्ट्रीज को और ज्यादा डेवलप कर लेंगे, लेकिन आपको टाइम पर डिलीवरी कर दी जाएगी। अब ये दोगलापन नहीं है तो क्या है, जहां पर एक तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान को दोस्त समझ रहा था, वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश की इंडस्ट्रीज को खाने का फैसला कर लिया है। और अगर आपको लगता है कि ये बात सिर्फ यहीं तक है तो इतना नहीं है। बांग्लादेश की मीडिया आउटलेट ने खुद इस बात का खुलासा करते हुए बताया है कि पिछले 2 साल में बांग्लादेश को जो भी टेक्सटाइल के ऑर्डर्स मिलने चाहिए थे वो सिर्फ पाकिस्तान को मिल रहे हैं। अब ये ऑर्डर्स भारत को मिल सकते थे, ये वियतनाम को मिल सकते थे, इवन चाइना को मिल सकते थे, दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन पाकिस्तान को ही ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जरूर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसे हम शायद ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे और आप साफ समझ चुके होंगे कि इस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती पर किस तरीके के सवाल खड़े होंगे। बाकी क्या कुछ राय है आपकी इन सभी खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।